जय श्री राम। आज की क्लास में हम लोग MySQL के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं MySQL है क्या। MySQL एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली अवेलेबल है, दैट मीन्स आप फ्रीली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि काम करता है SQL के ऊपर। अब SQL क्या है? SQL जो हमारा ये एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, इसके अंदर आप कमांड्स लिखते हैं। SQL एक 4th जनरेशन लैंग्वेज है, यहाँ पे आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती। इंस्टेड ऑफ कोडिंग यहाँ पे आप लोग अपनी कमांड लिखते हैं। चलिए थोड़ा और जानते हैं कमांड्स क्या है। ये आपके सामने दिख रहा है इधर। SQL की कमांड्स मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखी हैं। DDL दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड DQL दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। DDL के अंदर जो आप डिफाइन करेंगे दैट इज क्रिएट, ऑल्टर, ट्रंकेट एंड ड्रॉप। DML के अंदर इंसर्शन दैट इज इंसर्ट, अपडेशन एंड डिलीशन। और DQL के अंदर हम लोग यूज करेंगे सिलेक्ट क्वेरी को। इन सब का हम देखेंगे प्रैक्टिकल के किस तरीके से इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता। चलिए अब MySQL की स्क्रीन कैसी दिखती है हमें, ये रहा आपके सामने। जब आप MySQL को ओपन करेंगे तो ऐसी आपको स्क्रीन दिखेगी। आपको पहले अपना पासवर्ड एंटर करना होगा। उसके बाद आप लोग जहाँ पे ये MySQL दिख रहा है आपको लिखा हुआ, यहाँ पे आपको अपनी कमांड लिखनी हो। तो इसकी शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि MySQL कैसे काम करता है। देखिए MySQL बेसिकली काम करता है आपका डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है, किस तरीके से उसे बनाया जाता है, पहले उसके बारे में जानेंगे। तो डेटाबेस से पहले हमें जानना होगा डेटा क्या हो। डेटा बेसिकली कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स या फिगर्स। यानी जब आप किसी काम को करने लगते हैं तो सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी उसके बारे में आप चीज़ें इकट्ठी करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, सपोज मुझे करनी है एक लाइब्रेरी ओपन। अगर मुझे लाइब्रेरी ओपन करनी है तो मुझे चाहिए होंगी बुक्स। मैंने मान लीजिए स्कूल की लाइब्रेरी ओपन करनी है तो 1 to 12 जितनी बुक्स चाहिए वो मैंने सब इकट्ठा करी, तो मेरा क्या हो गया, डेटा तैयार हो गया। इसके बाद मैंने उन बुक्स को अलमीरा के अंदर, शेल्फ के अंदर शिफ्ट करना शुरू किया, यानी मैंने अपने डेटा को मैनेज किया, तो वो हो गया हमारा डेटाबेस। यानी जब आप अपने चीज़ों को अच्छे से संभाल के रखेंगे दैट इज़ योर डेटाबेस। उसके बाद मैंने DBMS यानी उस डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन करना शुरू किया। मैनिपुलेशन का मतलब हुआ एडिशन, डिलीशन एंड अपडेशन। यानी नई बुक आई तो मैंने उसे ऐड कर दिया, कोई बुक मुझे हटानी थी तो मैंने डिलीशन कर दिया, किसी बच्चे को मैंने कोई बुक इशू करी उसको मैंने अपडेट कर दिया। दिस इज योर DBMS। यानी आपने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद आपने उसका बेस बनाया दैट इज डेटाबेस, एंड देन उसके ऊपर आप मैनिपुलेशन करते हैं दैट इज योर DBMS। अब कोई भी DBMS EF कोड के द्वारा दिए गए 12 रूल्स को अगर फॉलो करता है, वो रूल हमें नहीं पढ़ने हैं अभी। अगर कोई भी DBMS ये 12 रूल फॉलो करता है तो वो RDBMS कहलाने के लायक है। RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर आपका जो भी डेटाबेस आपने बनाया है वो एक टेबल की फॉर्म में हो। चलिए अब देख लेते। दिस इज योर DBMS यानी डेटाबेस। DBMS इसके ऊपर काम कर जो कि डेटाबेस है। हमें काम करना है रिलेशन यानी टेबल के ऊपर। टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं, जो कि RDBMS आपको काम करने के लिए अलाउ करते हैं। एक डेटाबेस में नंबर ऑफ टेबल्स हो सकती है। जितनी टेबल आप बनाना चाहें आप उतनी टेबल DBMS यानी डेटाबेस के अंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं टेबल क्या होता है। टेबल बेसिकली कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स को मिला के आप एक टेबल बनाते हैं। जो ऊपर आप देख रहे हैं रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन, ये सब आपके कॉलम्स हैं। कॉलम्स को हम लोग फील्ड भी बोलते हैं और इनको हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो कॉलम जो आपको दिख रहे हैं दीज आर द फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट, और जो आपको अंदर यहाँ पे डेटा डला हुआ दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड या फिर डेटा। तो दिस इज योर टेबल। अब टेबल के अंदर एक चीज हमें जानने वाली है, डिग्री एंड कार्डिनलिटी। डिग्री एंड कार्डिनलिटी। अगर हम पूछो इस टेबल की डिग्री क्या है तो इसकी टेबल की डिग्री है नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज 4। और कहा जाएगा कार्डिनलिटी क्या है, तो कार्डिनलिटी इस टेबल की है 7 दैट इज नंबर ऑफ रोज। यानी जितना रिकॉर्ड इसके अंदर डला हुआ वो कार्डिनलिटी कहलाएगा।
और जितने इसके अंदर कॉलम होंगे वो हमारा डिग्री कहलाएंगे। अब MySQL के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें MySQL के अंदर सबसे पहले पढ़ना है क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस कैसे बनेगा, उसके बाद हमें उसके अंदर बनानी है टेबल। टेबल बनाने के बाद हम करेंगे रिकॉर्ड उसके अंदर इंसर्ट। रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद हम उसे डिस्प्ले करवाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस सिलेक्ट कमांड। ये सब होने के बाद हम देखेंगे रिकॉर्ड को अपडेट कैसे किया जाता है, टेबल को ऑल्टर कैसे किया जाता है, डिलीट कैसे करेंगे टेबल को, एंड देन टेबल को ड्रॉप कैसे किया जाए। तो ये सारा काम हम आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेटाबेस। डेटाबेस पहले बनाना होगा आपको। तो मैंने यहाँ पे अपनी डेटाबेस का नाम रखा है कोड विद अंडरस्कोर पुनीत मोहन। तो इसके लिए मुझे MySQL में क्वेरी लिखनी होगी, दैट इज क्रिएट डेटाबेस कोड विद अंडरस्कोर पुनीत मोहन, एंड देन लास्ट में सेमीकोलन लगाना होगा। तो एक सिंपल स्ट्रक्चर है क्वेरी लिखने का। तो इस तरीके से जब आप इस क्वेरी को रन करेंगे यानी एंटर करेंगे तो उस टाइम पे आपका ये डेटाबेस तैयार हो जाएगा। इस डेटाबेस का नाम है कोड विद पुनीत मोहन। अब मुझे ये डेटाबेस बनाने के बाद उसे यूज़ करना है। तो जब मुझे डेटाबेस यूज़ करना है तो मुझे कमांड लिखनी होगी, दैट इज यूज कोड विद अंडरस्कोर पुनीत मोहन। यानी अब मेरा डेटाबेस मुझे अलाउ करेगा कि मैं उसके अंदर टेबल बनवा सकूँ। तो सबसे पहला काम मुझे अब क्या करना है, टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए सिंटैक्स आपके सामने ये रहा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद फील्ड का नाम, देन डेटा टाइप, फील्ड का नाम, देन डेटा टाइप, फील्ड का नाम, देन डेटा टाइप, एंड देन फील्ड का नाम, डेटा टाइप। तो आपने यहाँ पे देखा दो चीज़ यहाँ पे आपको चाहिए, फील्ड नेम एंड देन डेटा टाइप। तो इस टेबल के अंदर आप देख पा रहे हैं फील्ड नेम यहाँ पे ये ऊपर आपको दिख रहा है। फील्ड नेम हमारा दिया हुआ है यहाँ पर रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन। अब डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप हमने लिखा हुआ है रोल नंबर का INT, नेम का लिया हुआ है कैर विद लेंथ ऑफ 40, क्लास का लिया हुआ है कैर विद लेंथ ऑफ 20, एंड सेक्शन का लिया हुआ है कैर विद लेंथ ऑफ 10। तो अभी डेटा टाइप है क्या, पहले डेटा टाइप समझ लेते हैं। डेटा टाइप का मतलब हुआ कि किस तरीके की डेटा पे आप काम करने वाले हैं, यानी किस तरीके की वैल्यू आप स्टोर करवाने वाले हैं। तो रोल नंबर के अंदर हम लोग स्टोर करवाएंगे 1 2 3 4, तो ये नंबर्स हैं हमारे पास। तो जब नंबर हमें स्टोर करवाना है तो हमें डेटा टाइप भी उसी प्रकार का लेना होगा, दैट इज योर इंटीजर, जिसको INT बोलते हैं। नेम के अंदर हम नाम डलवाएंगे किसी का, जैसे सपोज मैंने डलवाया पुनीत। तो नाम डलवाने का मतलब हुआ कि आप कैरेक्टर में डील करने वाले हैं, ABCD के साथ आप खेलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कैर, कैर स्टैंड फॉर कैरेक्टर। तो अभी हम सिर्फ दो डेटा टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, INT एंड कैर। INT फॉर नंबर्स, कैर फॉर कैरेक्टर। यानी जब आपको नंबर और कैरेक्टर्स में डील करवाना है तो आप नंबर के लिए INT, कैरेक्टर के लिए कैर का यूज़ करेंगे। कैर के अंदर आपको लेंथ डिफाइन करनी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे 40 20 एंड 10 दिया हुआ है। तो ये सब करने के बाद मेरी एक टेबल आपके सामने तैयार हो चुकी है। तो टेबल बनाने का सिंपल सिंटैक्स आपने देख लिया। सबसे पहले क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, देन फील्ड का नाम, डेटा टाइप, ब्रैकेट, फील्ड का नाम, डेटा टाइप। तो इस तरीके से आपकी एक टेबल तैयार हो जाएगी। अब टेबल बनाने के बाद अगला जो हमारे पास टास्क होगा, दैट इज इंसर्ट, यानी टेबल में डेटा इंसर्ट करवाना है आपको। अब तो डेटा इंसर्ट करवाने के लिए टेबल के अंदर हमें इंसर्ट क्वेरी यूज़ करनी होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसर्ट इनटू पुनीत मोहन। पुनीत मोहन क्या है यहाँ पे, दिस इज योर टेबल नेम, यानी आपकी टेबल का नाम है पुनीत मोहन। आपने कहा इसके अंदर रोल नंबर है, नेम है, क्लास और सेक्शन है, ये वैल्यूज इसमें इंसर्ट करवानी है। रोल नंबर इज 1, नेम इज पुनीत, क्लास इज 12, सेक्शन इज A। सो इस मेथड के अंदर आपने देखा यहाँ पे आपने कॉलम्स का नाम भी लिखा, यानी फील्ड्स जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं। दूसरा मेथड ये बोलता है कि आपको कॉलम का नाम देने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सीधा लिखा है इंसर्ट इनटू पुनीत मोहन, वैल्यूज आपने डाल दी 2 मोहन 12 एंड A। तो ये दो मेथड आपने देख लिए। पहले मेथड के अंदर आपको फील्ड का नाम देना पड़ा, दूसरे मेथड में आपने फील्ड का नाम नहीं दिया। सेकंड मेथड आप तब यूज करते हैं जब आपको पता है आपकी टेबल के अंदर कौन कौन सी फील्ड किस लोकेशन, दैट मीन सबसे पहले आपका रोल नंबर है, उसके बाद आपका नेम है, उसके बाद आपकी क्लास है, एंड देन उसके बाद आपका सेक्शन है। अगर ये आपको सीक्वेंस पता है तब तो आप सेकंड वाला मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज आपको फर्स्ट मेथड यूज करना होगा जब आपको ये पता है कि मेरी टेबल के अंदर फील्ड्स क्या है पर ये नहीं पता उनका सीक्वेंस क्या। तो ये दो तरीके से आप डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं। या फिर तीसरा मेथड, जब आपको कहा जाए मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंटर करवाने हैं एक साथ, तो आप सिंपल लिखेंगे इंसर्ट इनटू पुनीत मोहन वैल्यूज
जो वैल्यू आपको डालनी है, जो रिकॉर्ड आपको डालना है, साथ में लगाएंगे कोमा। कोमा का ध्यान रखना है यहाँ पर। फर्स्ट वैल्यू के साथ कोमा, देन सेकंड वैल्यू कोमा, थर्ड वैल्यू कोमा, फोर्थ वैल्यू कोमा, देन लास्ट वैल्यू जो आप एंटर करवाएंगे तो इंस्टेड ऑफ कोमा आपने लगाया सेमीकोलन। तो इसका मतलब ये क्वेरी यहाँ पे खत्म हो गई। अब डेटा मेरा डल चुका है, टेबल बनने के बाद मैंने डेटा डलवा दिया। अब अगला टास्क होगा मेरा डेटा को डिस्प्ले करवाना। तो डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए सिंपल क्वेरी आपके सामने है, दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पुनीत मोहन। स्टार का मतलब हुआ जितने भी आपकी फील्ड्स हैं, यानी जितने भी आपके एट्रीब्यूट हैं, जो भी रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है वो सारा का सारा दिखा दीजिए। ये रहा आपका सिलेक्ट क्वेरी। जैसे ही आप इस क्वेरी को रन करेंगे ये टेबल आपके सामने आ जाएगी, यानी ये टेबल आपकी बन चुकी है। आपने रिकॉर्ड 1 डलवाया था पुनीत, 2 डलवाया था मोहन, 3 राम, 4 श्याम, 5th गोपाल, 6th one is गोविंद, 6th is गोविंद एंड 7th is कोड विथ पुनीत। यही रिकॉर्ड हमने ऊपर इंसर्ट क्वेरी में यूज किए थे, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेबल के अंदर डेटा डलवा सकते हैं एंड देन डेटा डलवाने के बाद आप उसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट, जो अभी हमने नीचे देखा है। तो यहाँ पे हमारा डेटा डिस्प्ले हो चुका है। सिलेक्ट कमांड के बाद जो अगली कमांड हम देखने वाले हैं दैट इज ऑल्टर। ऑल्टर कमांड क्या करेगी, जब आप स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करवाना चाहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इस टेबल के अंदर हमने जेंडर पहले ऐड नहीं किया था, अब हमने यहाँ पे एक जेंडर कॉलम ऐड करवा दिया। तो जब आप स्ट्रक्चर पे चेंज करवाना चाह रहे हैं तो आप ऑल्टर कमांड का यूज़ करेंगे। तो कमांड हमारी ऑल्टर टेबल का नाम, देन ऐड जेंडर इज ऑफ कैर टाइप। तो यहाँ पे हमने एक नया कॉलम ऐड करवा दिया जिसका नाम है जेंडर। अब जेंडर के अंदर आप देख सकते हैं सारी की सारी वैल्यू आ गई नल बाय डिफॉल्ट, यानी जब आप बनी हुई टेबल के अंदर कोई नया कॉलम ऐड करवाएंगे तो इस तरीके से उसके अंदर सारी नल वैल्यूज अपने आप इंसर्ट हो जाएंगी। अब हमें क्या करना होगा, इस नल वैल्यू को चेंज करवाना है, यानी रिकॉर्ड के अंदर चेंजेस करवाने हैं, जो आपने डेटा डाला होगा उसके अंदर चेंजेस करवाने हैं। तो उस काम को अचीव करने के लिए हमें यूज़ करना होगा अपडेट कमांड को। तो अपडेट कमांड कैसे यूज़ करनी है, अपडेट टेबल का नाम, सेट जेंडर इक्वल्स टू मेल, यानी सभी का जेंडर क्या करवा दिया आपने, मेल। तो आप देख सकते हैं इधर जो पहले नल था अब वो सब जगह पे नल की जगह देखिए मेल आ चुका। तो बाय यूजिंग दिस अपडेट कमांड आप टेबल के अंदर जो डेटा डाला हो उसके अंदर चेंज करवा सकते हैं और ऑल्टर कमांड की मदद से आप स्ट्रक्चर चेंज करवा सकते हैं, यानी एक नया कॉलम ऐड करवा सकते हैं। अगली कमांड है अपडेट। अपडेट के अंदर ही जब आपको एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड चेंज करवाना है, जैसे कि एक क्वेरी यहाँ पे लिखी हुई है अपडेट पुनीत मोहन सेट क्लास 11 वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 6। अब मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ कि जिसका रोल नंबर 6 है उस बच्चे की क्लास हो जाए 11। आप देख सकते हैं ऊपर इसकी क्लास थी 12th, जो कि मैंने गलती से 12th कर दी, जबकि गोविंद की क्लास थी 11। तो मैंने मेंशन किया कि जिसका रोल नंबर 6 है उसकी क्लास आप कर लीजिए 11। तो अपडेट कमांड क्या करेगा, आपके रिकॉर्ड के अंदर जो आपकी टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड डले हुए हैं, जो डेटा है उसको चेंज करवाए। और ऑल्टर कमांड क्या करेगा, आपके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करवाएगा। चलिए एक और ऑल्टर कमांड देखें। मैंने यहाँ पे लिखा ऑल्टर टेबल का नाम, मॉडिफाई करवाया जेंडर, वहाँ पे हमने कैर लिया था 7 और यहाँ पे हम ले रहे हैं 20। ये देखिए इस कमांड के अंदर हमने जेंडर जो था वो 7 कैरेक्टर का लिया, यानी 7 उसकी लेंथ। पर मुझे बाद में लगा कि भाई ट्रांसजेंडर भी इसके अंदर एक कॉलम हो सकती, एक वैल्यू हो सकती है, तो मुझे कैरेक्टर की लेंथ को बढ़ाना था। तो मैंने क्या किया, ऑल्टर कमांड का यूज़ किया एंड मॉडिफाई यूज़ किया। तो यहाँ पे आप मेल की जगह ट्रांसजेंडर डाल सकते हैं। तो यानी जब आपको किसी फील्ड की लेंथ इंक्रीज करवानी है तो आप इस तरीके से ऑल्टर टेबल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल्टर के अंदर आपको लगा कि जेंडर कॉलम मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करवाना है, और फिर से ऑल्टर कमांड यूज़ की जाएगी और उसके अंदर यहाँ पे हमने लिखा ड्रॉप कॉलम का नाम एंड देन जेंडर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉलम था जेंडर वो हमने इस कमांड के अंदर डिलीट करवा दिया, यानी ड्रॉप करवा दिया। नेक्स्ट कमांड इज योर डिलीट कमांड। जब आप चाहते हैं आपको टेबल के अंदर डेटा चाहिए ही नहीं, आप सारा का सारा डेटा हटाना चाहते हैं टेबल के अंदर से जो भी आपने एंट्री करवाई, तो आप सिंपल सी कमांड लिखिए डिलीट फ्रॉम पुनीत मोहन। जो भी डेटा आपका इसके अंदर डला हुआ था वो सब का सब डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट कमांड से आप डेटा डिलीट करवा सकते हैं। एक और कमांड हमारे पास है दैट इज ड्रॉप।
ड्रॉप कमांड क्या करेगी, ये बोलती है कि हमें टेबल ही नहीं चाहिए, तो आप किसका यूज़ करेंगे, ड्रॉप कमांड। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। आई होप आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम लोग सिलेक्ट क्वेरी के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। इस क्लास में जो भी मैंने आपको करवाया है, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उस लिंक को ओपन करके देख लीजिएगा। जय श्री राम।